Excellent English Zone. Today we are going to discuss the third lesson of class 9th, The Little Girl, written by Catherine Mansfield. तो आज हम 9th क्लास की का जो प्रोज का थर्ड लेसन है द लिटिल गर्ल, उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे आज हम। तो फर्स्ट पार्ट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कैथरीन मैन्सफील्ड। कैथरीन मैन्सफील्ड का रियल नेम है। तो कैथरीन मैन्सफील्ड जो कि जो न्यूजीलैंड में ही पैदा हुई, वहीं पर पली बड़ी। लेकिन कैथरीन ने जब अपने वर्क्स को लिखा तो इन्होंने सी रोट अंडर द पेन नेम ऑफ कैथरीन मैन्सफील्ड। उन्होंने जब वर्क लिखे तो पेन नेम, उनका जो पेन नेम था कैथरीन मैन्सफील्ड नाम से ही उन्होंने वर्क को लिखा, इसलिए हम कहेंगे रिटन बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। तो इन्होंने कैथरीन मैन्सफील्ड के नाम से ही ये वर्क लिखे हैं और इन्होंने 19 की एज में ही न्यूजीलैंड छोड़ दिया था और इंग्लैंड सेटल हो गई थी। इंग्लैंड में इनकी फ्रेंडशिप D.H. लॉरेंस और वर्जीनिया वुल्फ से हुई और ये 1917 में 34 की एज में ही इनकी डेथ हो जाती है। तो हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। इसके बाद जो इसमें अबाउट द चैप्टर है, तो चैप्टर के बारे में हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। मैंने लास्ट वीडियो में इस चैप्टर की शॉर्ट समरी दी थी, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम अब इसका डिटेल स्टडी शुरू करेंगे। तो लेसन स्टार्ट होता है। टू द लिटिल गर्ल, शी वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेबल। राइटर कहती है कि उस छोटी लड़की के लिए, जो इसका टाइटल है छोटी लड़की, जिसका नाम केजिया होता है। समरी में मैंने सारे कैरेक्टर्स बताए हैं कि इस पोएम में, इस लेसन में कितने कैरेक्टर्स हैं। तो जिसका मेन कैरेक्टर है केजिया, जो एक छोटी लड़की होती है। तो छोटी लड़की जो है वह छोटी लड़की के लिए ही आया है फादर के लिए। ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। वह एक डराने वाले और बचाव करने वाले व्यक्ति थे, मतलब उससे वो डरती थी और उनसे बचती थी, अवॉइड करती थी उन्हें। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, हर सुबह काम पर जाने से पहले ही केम इन टू हर रूम, वह उसके कमरे में आते थे। एंड गिव हर अ कॉजल किस, और आकस्मक किस करते थे। टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर, जिस पर वह उत्तर देती थी, कहती थी गुड बाय फादर। एंड ओ देयर वॉज अ ग्लड सेंस ऑफ रिलीफ, और रिलीफ तो उसे तभी मिलता था, चैन तो तभी मिलता था वह जब सी हियर द नॉइज ऑफ द कैरिज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। जब वह उसके कैरिज यहाँ पर स्कूटर के लिए आया है, गाड़ी वाहन जिससे वो जाते थे ऑफिस, जब उसे उनकी गाड़ी की आवाज़ धीमी और धीमी होती प्रतीत होती थी, तब वह वास्तव में खुश हो जाती थी। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयर केस। शाम को जब वो घर आते थे तो केजिया सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती थी। एंड हियर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और पूरे हॉल में उनकी तेज आवाज़ सुनती थी। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम में, मेरे ड्राइंग रूम में चाय लाओ। हैजंट द पेपर कम यट, क्या अभी तक पेपर नहीं आया है। मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर, माँ से कहते थे देखो मेरा पेपर शायद बाहर हो। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरी स्लीपर्स लाओ। इस तरह से ऑर्डर देते हुए सारे हॉल में शोर क्रिएट करते थे और केजिया सीढ़ियों के पास खड़ी होकर चुपचाप देखती थी। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, माँ बुलाती थी केजिया, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। यदि तुम अच्छी लड़की हो तो नीचे आओ और अपने पिता के शूज उतारो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, धीरे धीरे वह लड़की स्टेयर्स से नीचे, सीढ़ियों से नीचे आती। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और धीरे धीरे वह उस हॉल को पार करती। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम, और ड्राइंग रूम का दरवाज़ा, ड्राइंग रूम डोर, और ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलती थी। बाय द टाइम he had his spectacles on and looked at her over them in a way
दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। और जब वो लड़की कमरे में पहुंचती थी ड्राइंग रूम में, तो उस समय तक वो अपने स्पेक्टिकल पहन लेते थे एंड लुक्ड एट हर ओवर देम, और उसको देखते थे इन अ वे, इस तरह से देखते थे, दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, जो उस छोटी लड़की को डरा देता था। ऐसी नज़रों से देखते थे कि वो छोटी लड़की डर जाती थी। वेल केजिया हरी अप, अरे केजिया जल्दी करो, एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, इन जूतों को उतारो, एंड टेक देम आउटसाइड, और इन्हें बाहर ले जाओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या आज तुम एक अच्छी लड़की नहीं हो? आई डिडंट डोंट नो फादर, हकलाती हुए कहती आई डोंट नो फादर, पिताजी मुझे नहीं पता, डरती हुई हकलाती हुई कहती। यू डिडंट नो, तुम नहीं जानती हो। यू इफ़ यू स्टटर लाइक दैट, यदि तुम इसी तरह से स्टटर होता है हकलाना, यदि तुम इसी तरह से हकलाती रही, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, तो माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। सी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, वह कभी भी दूसरों के साथ, अन्य लोगों के साथ नहीं हकलाती थी, अन्य लोगों के साथ वो ऐसे रुक रुक कर नहीं बोलती थी। कहते हैं कि हैड क्वाइट गिवन इट अप, उसने ये जो हकलाना है वो तो त्याग दिया था, छोड़ दिया था, कब का सही हो गया था। बट ओनली विद फादर, लेकिन केवल पिता के साथ। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, पिता के सामने वह अपने शब्दों को प्रॉपरली बोलने में बहुत कठिनाई महसूस करती थी, और इसी कारण से उसकी आवाज़ हकलाई हुई सी आती थी। सी नेवर व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है? व्हाट आर यू लुकिंग सो रेज्ड अबाउट, तुम इतनी दुखी सी उदासी क्यों लग रही हो? मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, उसकी माँ से कहते हैं मुझे लगता है कि कहीं ये लड़की आत्महत्या करने की कगार पर न पहुँच जाए, इस तरह से रहेगी तो इसे आत्महत्या ही करनी पड़ेगी। हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, लो केजिया मेरा ये टी कप वापस टेबल पर केयरफुली रख दो, इस तरह से उसके पिता ने कहा। ही वॉज सो बिग, देखती है डर से देखती है केजिया, और नोटिस करती है कि वो बहुत बड़े थे। हिज हैंड्स एंड हिज नेक स्पेशली हिज माउथ, उनके हाथ बड़े थे, गर्दन बड़ी थी, और स्पेशली हिज माउथ, उनका मुँह भी बड़ा था। व्हेन ही यॉन्ड, जब वो जम्हाई लेते थे तो उनका मुँह भी बड़ा लगता था। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जेंट, उनके बारे में अकेले सोचना बिल्कुल उसी के समान था जैसे कि किसी दैत्य या राक्षस के बारे में सोचना उसके लिए था। वो इतना डरती थी कि उसे विशाल काय व्यक्ति लगते थे। ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। संडे आफ्टरनून, संडे की दोपहर को ग्रैंड मदर, उसकी दादी माँ उसे सेंड हर डाउन टू द ड्राइंग रूम, उसे ड्राइंग रूम में भेजती थी टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, जिससे कि वो माता पिता से बातें कर सकें। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा, लेकिन वह छोटी लड़की हमेशा अपने पिता को अपनी माँ को रीडिंग पढ़ते हुए देखती थी, और अपने पिता को स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा पे फैले लेटे हुए देखती थी। हिज हैंड करचीफ ऑन हिज फेस, उनका रुमाल उनके चेहरे पर होता था। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, उनके पैर कुशन पे रहते थे। स्लीपिंग साउंडली, और गहरी नींद सो रहे होते थे। एंड स्नोरिंग, तो उसके पिता गहरी नींद सो रहे होते थे और खर्राटे ले रहे होते थे। जैसा कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, उसकी माँ यहाँ पर पढ़ाई कर रही है, पढ़ रही है कुछ भी, और यहाँ पर उसके पिता सिर को रुमाल से ढके हुए हैं और कुशन पर पैर रखे हुए हैं, खर्राटे ले रहे हैं। और यहाँ सीढ़ियों के पास से केजिया देखती है। सी सेट ऑन अ स्टूल, जब वो उनसे बात करने जाती, जब उसकी दादी माँ उसे भेजती तो वह इस स्टूल पर बैठ जाती। ग्रेवली वॉच्ड हिम, और बड़ी गंभीरता से उन्हें देखती। अंटिल ही वॉक, जब तक कि वो जाग नहीं जाते।
एंड स्ट्रेस्ड एंड आस्क्ड, और स्ट्रेस्ड अपने हाथ पैर फैलाते हुए पूछते, आज द टाइम समय पूछते, देन लुक्ड एट हर, और फिर उसकी तरफ देखते, डोंट स्टीयर सो केजिया, और कहते केजिया ऐसे मत घूरो, स्टीयर मीन्स होता है गेज, घूरना, ऐसे मत घूरो, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, तुम एक छोटी भूरी उल्लू की तरह लग रही हो, इस तरह से कहते। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर्स विद अ कोल्ड, हर ग्रैंडमदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, एक दिन जब वह इंडोर घर के अंदर थी, विद अ कोल्ड, सर्दी खांसी की वजह से घर पे रुकी हुई थी, तो हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर, उसकी दादी माँ ने उससे कहा कि फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, अगले वीक फादर का बर्थडे है, एंड सजेस्टेड सी शुड मेक हिम अ पिन कुशन, और उसे सजेस्ट किया कि वो एक सुंदर सी कुशन बनाए फॉर अ गिफ्ट, गिफ्ट के लिए, आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, सुंदर सिल्क के कपड़े से, पीले सिल्क के कपड़े से अपने पिता के गिफ्ट के लिए कुशन बनाए। लेबोरसली विद अ डबल कॉटन, बड़े परिश्रम के साथ डबल कॉटन कपड़े से, द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड्स, डबल कपड़े को उसने तीनों साइड से सिल लिया, और बट व्हाट टू फिल इट विद, लेकिन उसमें वो क्या भरती, दैट वॉज द क्वेश्चन, ये उसके लिए क्या था, एक क्वेश्चन था, सवाल था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, ग्रैंड मदर बाहर बगीचे में थी, एंड सी वांडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम, घूमते हुए वह माँ के बेडरूम में पहुंची, लुक फॉर स्क्रैप्स, और उसने वहाँ पर स्क्रैप्स देखे, कलर्ड पेपर देखे, ऑन द बेड टेबल, और बेड की टेबल पर सी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, वहाँ पर उसने सुंदर पेपर वाली कई सीट पाई, गैदर्ड देम अप, उसने उन सबको एकत्रित किया, टॉर देम इनटू टिनी पीसेस, और उन्हें छोटे छोटे पीसेस में फाड़ा, एंड स्टफ्ड हर केस, और अपनी कुशन में भर लिया, देन सीव्ड अप द 4th साइड, और फिर चौथी साइड भी सिल दिया। दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, ह्यू एंड क्राई मीन्स शोरगुल, उस रात सारे घर में शोरगुल हो गया। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी, जो पोर्ट अथॉरिटी के लिए फादर ने जो स्पीच तैयार की थी, हैड बीन लॉस्ट, खो गई थी। रूम्स वर सर्च्ड, सभी कमरों में तलाश की गई। सर्वेंट क्वेश्चन, नौकरों से भी पूछा गया। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, फाइनली मदर, माँ केजिया के कमरे में आई। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम, मेरा मानना है कि हमारे कमरे में टेबल पर रखे हुए कुछ पेपर, उसको तुमने नहीं देखा। कहती है, ओ यस, अरे हाँ, सी सेड, वह बोली, आई टॉर देम अप फॉर माई सरप्राइज, उन्हें मैंने अपने सरप्राइज के लिए फाड़ दिया है, जो मुझे सरप्राइज देना है उसके लिए फाड़ दिया है। वॉट, स्क्रीम मदर, माँ चीख कर बोली, वॉट, क्या, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, इसी क्षण डाइनिंग रूम में नीचे आओ। एंड सी वॉज ड्रैग डाउन, और उसे खींच कर नीचे लाया गया, टू वेयर, जहाँ फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, जहाँ पर उसके पिता इधर उधर, टू एंड फ्रो मीन्स हियर एंड देयर, इधर उधर अपने हाथ पीछे किए हुए घूम रहे। वेल, ही सेड शार्पली, वह तेजी से बोले, क्या, मदर एक्सप्लेन, जब मदर ने एक्सप्लेन किया। ही स्टॉप्ड, वह रुक गए, जो घूम रहे थे अचानक रुक गए, एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, और उस बच्ची की तरफ घूरने लगे। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ये किया है। कहती है, नो नो, सी विस्पर्ड, वह धीरे से डरती हुए बोली, नहीं नहीं। मदर से कहते हैं, गो अप टू हर मदर रूम, उसे अपने कमरे में ले जाओ, एंड फेच डाउन द डैमेंड थिंग, और उस डैमेंड होता है वेस्ट की गई वस्तु, उसको ले आओ जिसमें इसने वेस्ट किया है इसको, पेपर को। सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और इस लड़की को इसी क्षण उस बेड पर लेटा कर आओ। तो इस तरह से हमने इस लेसन की यहाँ पर 6 पैराग्राफ कंप्लीट कर लिए हैं। 12 पैराग्राफ हैं जिसमें हमने हाफ लेसन कंप्लीट कर लिया है। 7th पैराग्राफ से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इसको आप वीडियो को सुनें और अपनी बुक में टेक्स्ट बुक से देखकर इसको समझें
और अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।